आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत देर हो गया, मीटिंग सुनते सुनते तमाम मीटिंग भी आने लगी। और कुछ लोग तो केवल इतना सुनना चाहते हैं कि इतना बताओ पैसा कौन है दिन से बाकी दुनिया की भूमिका ना भावे, नहीं ना। और अभी इसके पहले जो चर्चा हुई है उस पर भी तमाम लोगों को एतराज हुआ होगा कि क्या दुनिया की राजनीति शुरू कर दिया। साथियों, आप लोग थोड़ा सा अंतर्मन से विचार करिए। अभी जो 30 नवंबर को अपना कार्यक्रम हुआ था नहर कॉलोनी परिसर में, जो भी वहाँ व्यवस्था हुई थी, क्या आप लोगों को पता था कैसे कैसे लोगों ने सहयोग किया था? बताइए। पानी का टैंकर खड़ा था, कौन लाया था? इसमें से कितने लोग हैं जो पानी का टैंकर लाया? हाथ उठाओ। पानी का टैंकर कौन लाया था? जानकारी कौन लाया? जानकारी नहीं, लाया कौन था, किसके माध्यम से आया? खराब तो लगता है कि राजनीतिक मंच बना दिया। ये कुछ लोगों के एतराज हुआ, मैं देख रहा था, जो इधर उधर भागड़ी बैठे थे ना, वो लाए थे। ये मंच लगवाने से लेकर के और विसर्जन तक रहे हैं। ये किसी कंपनी में नहीं है, ये हमारा आप सबका व्यवहार है, लगाव है। वहाँ पूरी व्यवस्था करवाते थे। सही बात। और जो मेन आगे बैठे थे प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सब्दा जी, एक IAS रैंक के बराबर के अधिकारी हैं, ये लल्लू पड़ाका नहीं है। ये कहीं न कहीं हमारा आपका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तमाम जगह लिखा पढ़ी में काम आते हैं। क्या ऐसे लोगों की आपको आवश्यकता नहीं है? क्या बंदूकधारियों को बुलाया जाए, पैसा दिला देंगे? बोलिए। तमाम लोगों को खराब लगता था ना, मैं देख रहा था, तमाम चटक पटक रहे थे, ठीक है ना। ये पैसे का मैटर है। जब तक अच्छे अच्छे लोग हमारा आपका सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जिन कुर्सियों में आप बैठे हैं, कितना किराया दिया है आप लोगों ने? ये हाल में बैठे हैं, कितना भाड़ा दिया है आप लोगों ने? टेढ़ा टेढ़ा तो बना रहे हैं, ये है किसी का बनवाया हुआ? अगर हम किराए में करेंगे तो 2-4 हज़ार लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए। नहीं, आप लोग समर्थन करें, दे चंदा, हम किराए का कर लेंगे, इनको सबको बाहर कर देगा, हटा देगा। किसके जेब से जाएगा पैसा? इन्होंने कह रखा है जब भी आपको जरूरत हो इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए, आपको कोई पैसा नहीं देना है, आप फ्री कर दीजिए। क्या ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है? अगर किराए में उठाएंगे 2-4 हज़ार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। साथियों, जितने लोग ये मंच में बैठे हैं आपके सपोर्टर हैं, आपका अंतर्मन से सहयोग करेंगे। और जो हम लोगों ने राजनीति की बात किया है ना, क्या वहां नहीं करते थे? क्या घर में कि हम अगर हमारा काम नहीं सिद्ध होता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार का मतलब हमारे पास इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी, हम जिसको चाहे लेंगे उसको बना करके भेज देंगे। क्यों? क्या वोट डाले नहीं जाएंगे क्या आप लोग? जाते हैं, लेकिन यहाँ तरह तरह का दिमाग घुमाते हैं। कोई कहता है, मन में कहता है, हमसे तो नहीं कहता है, कहता है हम तो भाजपा वाले हैं, कहता है हम साइकिल वाले हैं, या बनी राजनीति शुरू किए हैं। यहाँ हाथी साइकिल घोड़ा का मतलब नहीं है। यहाँ सीधे सीधे हमारा पेमेंट कैसे हो, पैसा कैसे मिले, वो चाल हमको चलना है। अपना हाथी घोड़ा अपने घर में रखो, बहुत साफ सी बात। जिसको एतराज लगता हो ऐसे मंच में नहीं आएंगे तो बिल्कुल ना आए। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। सही बात। इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम लोगों को भी देखा है मैंने चटकते पटकते, ठीक है ना। इसीलिए मैंने पहले कह दिया था कि जिसको कोई क्वेश्चन करना हो, अपनी कोई बात रखनी हो, वो रख सकता है। पानी की जो मैंने बात किया, टैंकर जो आया था, नगर पालिका चेयरमैन कौन है इस समय फतेहपुर में? हाजी रजा का नाम जानते हैं कि नहीं? उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है हमसे। धाकड़ी जी के एक फोन में टैंकर भेज दिया है, सफाई कर्मी भेज दिया है, चूना डलवा दिया है। कितना पैसा आप लोगों ने दिया? कुछ नहीं जाए। ऐसे लोगों को नकार दिया जाए? जो बंदा हमारा सपोर्ट किया है, अगर हम बीच में किसी का नाम ले लें सपोर्ट करने वाले का,
कि हाजी राजा ने हमारा बहुत अच्छा काम किया है, हम उसका समर्थन करेंगे, ये गुनाह हो जाएगा। नहीं सर, जो हमारे काम में आएगा हम उसी का तो नाम लेंगे। सही बात तो हमारा काम बनेगा। है? तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जिसको ज्यादा राजनीति में दिमाग लगाना हो अपने घर में लगाए। जहाँ मंच में बना रखा हूँ कि हमारा किसी न किसी तरह से पैसा वापस मिले। और इसके लिए अब जैसे इतने लोग बैठे हैं, मेरे घर में जब बैठते थे तो क्या इसी तरह एक साथ बैठ जाते थे? नहीं बैठ पाते। कोई अंदर वाले कमरे में, कोई बाहर, कोई गेट के बाहर, कोई गैलरी में जो बोल रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, किसी को देखने को ही नहीं मिलता है। इसलिए मैंने प्लेस चेंज किया था नहर कॉलोनी मैदान। लेकिन जब मेरा कार्यक्रम लग गया वहाँ कानपुर में रविवार को, कुछ लोगों से जब बताया तो लोगों ने कहा कि बिना आपकी मीटिंग नहीं बन पाएगी। इसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। कानपुर में जिनके लोग हो, कल मेरा लगा है टाइम, अब फोन से बता दीजिएगा जो भी कार्यकर्ता हो या निवेशक, बड़ा कार्यक्रम है वो, जैसे अपने यहाँ हुआ था उस तरह का कार्यक्रम है। किस जगह पे सर? मैं भी बता दूंगा, इसमें लिखा हुआ है। अरे वो पिचरा कहीं पड़ता है, पिचरा कानपुर के आगे, कानपुर के आगे जो है, करीब कानपुर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर है, पिचरा में पड़ेगा वो। वहाँ बड़ा सा कार्यक्रम है और केवल निवेशकों का है। कार्यकर्ता एजेंट नाम मात्र होंगे। एजेंट कम इसलिए है कि निवेशकों ने ऐसा खदेड़ रखा है, इतनी बोरा भर गालियां दे रखी है, वो बेचारे लुप्त हो गए। कोई बंबई चला गया, कोई आगरा चला गया, कोई कहीं चला गया। तो मैं निवेशकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ निवेशक हैं, एजेंट नहीं है, और तो परीक्षा ले लो अभी धड़ से। इसने नाम तो नहीं बताया, मैं बता दूंगा धड़ से कि ये निवेशक है पक्का पक्का, ठीक है ना। तो निवेशकों से मैं केवल एक निवेदन करूंगा, क्योंकि खागा में कई कांड हो गए, एजेंटों के ऊपर FIR हो गया, और तमाम यहाँ फतेहपुर में भी कुछ निवेशक ऐसे हैं कि एजेंट को टारगेट बना रखा है। अभी कुछ लोगों ने पहले बताया था इसके पहले कि कमी सबसे ज्यादा पैसा न मिलने में किसकी कमी है? सबसे ज्यादा जो हमारा सबका भुगतान नहीं हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा कमी किसकी है? सरकार की। ये बोलने में हिचक रहे लोग। कुछ निवेशक ये सोचेंगे हम ससुर सरकार का कार्यालय, यार हमसे पैसा तो तुम ले गए, ठीक है ना? अगर ये विश्वास इनके ऊपर था और एजेंट को आपने पैसा दे दिया, तो आपको रसीद बांड मिला है कि नहीं मिला है? कि बिना रसीद बांड का कोई है ऐसा बंदा यहाँ पर कि हमको रसीद बांड नहीं मिला है? बोलिए, कोई ऐसा बंदा यहाँ पर है जिसको रसीद बांड ना मिला हो? ऐसा तो नहीं है कोई, सबके पास रसीद बांड है। उस रसीद में फर्म का नाम है, रजिस्ट्रेशन है, सब जगह कंप्यूटर लगे हुए हैं, नेट लगा हुआ है। सर्च करिए कि सरकार के खाते में ये कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, सरकार ने इसको मान्यता लाइसेंस दिया है कि नहीं, तो सरकार का है कि नहीं जिम्मेदारी? उसी कंपनी से जहां पर आपका पैसा जमा है, उसी कंपनी से रजिस्ट्रेशन शुल्क जाता है सरकार के खाते में, उसी कंपनी से हर साल टैक्स जाता है सरकार के खाते में। ये पैसा किसका है? हमारे आपका तो है, जनता का। सरकार के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो 99% आज की तारीख में सरकार दोषी है। इसलिए हम लोग जंग किससे लड़ रहे हैं? सरकार से। और ये तो अभी आज की बात है, जब मैंने शुरू किया था ये संघर्ष, तब भी बताया था कि हमको अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना है, यही कह के तो शुरू किया था, और दूसरी बात। इसलिए मैं निवेशकों से कहना चाहूंगा कि आप लोग एजेंट को ज्यादा परेशान करेंगे, ज्यादा टार्चर करेंगे, तो वो भय बस क्या करेगा? अभी हमारे प्रमाण के लोग से राकेश साहू जी बैठे हुए हैं, ये गोल हो गए, तो 6 महीने के लिए जितने दिन में बच्चा आता है, 6 महीने रहे, 9 महीने कोई निवेशक इनसे तो सलाम कर पाया नहीं। ज्यादा तंग करोगे 18 महीने के लिए चले जाएंगे, और तंग करोगे तो आगे चले जाएंगे, ज्यादा तंग करोगे तो आप फांसी में लटक जाए। तब का वही लजवादमपुर से या आसनी से घसीट के चल वहां पर चले चले। दूसरी बात, तमाम ऐसे चालाक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कानूनी लोग हैं,
वो एजेंटों के ऊपर FIR करते हैं। मैं बात इसको बता रहा हूँ इसलिए आप सबके नॉलेज में हो जाए, बता सकें। एजेंट के ऊपर आप FIR करेंगे, बहुत खींच करके जब ज्यादा मेहनत करेंगे, दरोगा को अपने पक्ष में कर लेंगे, कुछ खिला पिला देंगे, 1000-2000 दे देंगे, तो 419 और 420 का मुकदमा लगा देगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। 419 में 420 में केवल दंड का प्राविधान है, रिकवरी का कोई प्राविधान नहीं है। तो आपकी FIR का कोई मतलब हुआ? बोलिए। फिर जब आप उसके ऊपर मुकदमा लगा देंगे, जेल पहुंचा देंगे, आपकी हिम्मत बढ़ेगी उसके दरवाजे पैसा मांगने की? बोलिए। वो यही कह देगा जाओ वहीं खाने से ले लो जाके, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सामने आ रही है, फोन में तमाम लोग बता रहे हैं। दूसरी बात, तमाम ऐसे लोग हैं गालियां बक रहे हैं, शाम सुबह गालियां बक रहे हैं। हमारे एजेंट कुछ लोग जो चालाक, जानते हो क्या सोचते हैं? कारण बकले सारे गाड़ी, पैसा तो मिलना है, पैसा जब मिलेगा नंबर है सारे, पहले 500 गाड़ी दिया तब पैसा तो तुम्हारा ब्याज सहित वापस कर दिया गाड़ी, तो क्या मतलब रह गया? इसलिए मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, हमारी लड़ाई सरकार से है और आप लोग साथ देंगे जितने निवेशक हैं, तो वो हमारी लड़ाई हल्की हो जाएगी। अगर हम अकेले लड़ करके 1 साल में भुगतान करा पाएंगे और आपका साथ बराबर अगर मिल जाएगा, तो मैं दावा करता हूं 6 महीने में हमारा भुगतान हो जाएगा। और यहाँ पर जो संघर्ष कर रहे हैं, अभी कहो पॉलिटिकल के रूप में पूछ लो लोगों से, जिनका केवल पैसा जमा है, एजेंट नहीं है, उनका पैसा कम है, और जो लोग एजेंट है उनका पैसा ज्यादा है। अगर चाहे तो मैं ट्राई कर लो, अभी कहीं से भी खड़ा करके अभी ट्राई कर लो, आप लोग बता नहीं पाएंगे। तो निवेशकों से मेरा निवेदन है कि आप अपने दिमाग को ठंडा करिए। हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं कि निश्चित रूप से आपका विद ब्याज पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें कोई जवाब। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। हम लोग आए दिन बैठ करके प्लान बनाते रहते हैं। अभी सतीश जी ने बताया कि FIR करने की प्लानिंग चल रही है। मैंने 1 महीना पहले सबको बताया था कि नहीं बताया था कि जितनी जल्दी आप लोग पेपर इकट्ठा कर लेंगे, उतनी जल्दी FIR की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन अभी तक कार्यकर्ता हमारे मिले, और कुछ कार्यकर्ता तो सूचना के हिसाब से चलते हैं। अगर देखा कि इधर आज तगड़ी मीटिंग हो गई, तो कहीं नहीं वही ठीक। और अभी कुछ मैसेज आ गए, 25 दिसंबर से मीटिंग है, 1 तारीख से भुगतान शुरू, वाली मीटिंग अटेंड लेकिन ऐसा क्या होगी आपको पता है कि नहीं? मैं दावे के साथ कोई मुझसे स्टाफ में लिखवा ले, कोई भी कंपनी चाहे जिस कंपनी की आप बात करें, कोई कंपनी आपका पैसा देने वाली अब नहीं है। उसका कानून बन चुका है 2019 में, इसमें लिखा हुआ है, मैंने अपने साथ था, बट एक्ट 2019। उसी दिन से सरकार ने, भारत सरकार ने, स्टेट सरकार ने नहीं, भारत सरकार ने सारी कंपनियों पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी इस तरह की कंपनी अब मार्केट में चलने वाले नहीं। जब बैन लगा दिया है तो कैसे होगा बताइए? कौन कंपनी देगी? और कंपनियों को देना होता, कैसे साल हो गए बताइए? धक्का परेड चलते चलते कई साल हो गया? जनवरी से शुरू हो जाएगा। जब वो 5 तारीख जनवरी की आ गई तो कहीं बस 10 दिन की और बात है, 20 से शुरू हो जाएगी। 20 जनवरी आ गई, कहीं फरवरी से पक्का है, पक्का चालू हो जाएगा। अब सारा कच्चा का महीना है, जब फरवरी पक्का है। ये करते करते 3 और 4 साल हो गए कि नहीं हो गए? 4 साल हो गए। और अब भी वही शिगुफा, आज भी वही शिगुफा आजमाया जा रहा है कि नहीं आजमाया जा रहा है? अच्छा, कितने लोगों को भरोसा है कि कंपनी पैसा दे देगी? किसके पास मैसेज आया बताइए? आया भी होगा तो कोई बताएगा नहीं, कहना मैं कहने वाला क्यों कैसे जाओ, वो कैसे जाओ। मैं साथियों 100% कहता हूँ, कोई कंपनी पेमेंट करने वाली अब नहीं है। आपको अगर भुगतान देगा तो भारत सरकार देगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और जो कानून बनाया गया है, इसको सरकार ने पेपर में तो लागू कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं लागू किया।
आप लोग देख रहे होंगे, अधिसूचना निकाल करके देखा होगा पेपरों में कि पेपर की जो फॉर्मेलिटी सरकार की होती है वो पूरी कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं किया। अभी कुछ नहीं है, ना अदालत अलग बनी है, ना वहाँ कोई बाबू बैठाला गया है, ना इस एक्ट के तहत कोई कार्रवाई शुरू की गई है। इसकी कार्रवाई शुरू कराने के लिए, इस कानून को लागू कराने के लिए हम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, आप सबको पता है कि नहीं पता है? सही बात है। और इस संघर्ष में हम जितने निवेशक हैं उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। और जिस दिन पूरे फतेहपुर जनपद का ही नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया हूँ, केवल वहीं तक सीमित रहूंगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश के पूरे निवेशक एक साथ मेरे साथ आ जाएंगे, उसी दिन सत्ता का सिंहासन हिल जाएगा और भुगतान होगा। इसलिए आप सबको हमारा साथ देना। अगर आप शाम सुबह, क्योंकि एजेंट लोग तो खर्चा भी कर रहे हैं, ये कार्यक्रम जो रहा है उसमें पैसा भी खर्च कर रहे हैं, आना जाना भी शुरू है, पता भी लगाते हैं, पेपर भी लगाते हैं, तमाम तरह का उनके पास बोझा है, सरकार से मांग भी कर रहे हैं। उसके अलावा उनको जब घर पहुंचते हैं तो 4 निवेशक तगादे गिर खड़े मिल जाते हैं, उसका दिन भर की थकान उतर जाती है। सही बात। सुबह जब उठता है कुल्ला मंजन नहीं कर पाता, नाश्ता नहीं कर पाता, 4 आदमी आकर के खड़े हो गए, कहूँ कबे दिन भर की भूख उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं निवेशकों से निवेदन करता हूँ, और ये जो वीडियो बना रहे हैं राजकुमार गुप्ता जी, इसको मैं वायरल कराऊंगा, यूट्यूब में डालूंगा, आप इस चैनल में मैं डालूंगा, उसको घर घर तक आप पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने इसलिए निवेदन किया है निवेशकों से। कानूनी कार्रवाई में जाएंगे कोई पैसा नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़ा करेंगे कोई पैसा नहीं मिलेगा। हो सकता है एजेंट बहुत शातिर दिमाग का होता है, आपने अगर उसको टार्चर करने की कोशिश किया, इसको धमकी मत समझना, टार्चर करने की कोशिश किया तो भारत सरकार ने इनके लिए भी कानून बनाया है। आप लोगों ने अपने अपने मोबाइल में देखा होगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसको कितने लोगों ने सुना है बताइए? उस हाई कोर्ट ने क्या कहा है? एजेंट पूरी तरह से निर्दोष है, एजेंट का कोई दोष नहीं है, एजेंट केवल वही दोषी माना जाएगा जिन्होंने पार्टी से पैसा ले लिया है और कंपनी में जमा नहीं किया है, न उसको रसीद दिया है, न बांट दिया है, वो एजेंट दोषी पाया जाएगा। उसको भी इसी वर्ष एक्ट 2019 के तहत उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी और उससे उस पैसे की वसूली होगी। क्या इस तरह का कोई एजेंट साथी है? कोई ऐसा साथी नहीं है। फतेहपुर में तो है ही नहीं, बाहर कहीं हो तो मुझे नहीं पता, फतेहपुर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग सहयोग करिए, साथ दीजिए। और एक बात और याद रखिए, आने वाले समय में अभी एक सज्जन ने बताया कि चुनाव पड़ गया है, 24 जनवरी के बाद ही होगा, 2-4 दिन में पता चल जाएगा। 20 दिसंबर की डेट लगी हुई है हाई कोर्ट में। हम उसकी तैयारी आज से शुरू कर देते हैं। आप सबको बताया था मैंने कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे हम, जिसमें 4-6-8 लाख की भीड़ होगी। उसकी तैयारी आज से मैं अगर शुरू कर रहा हूँ तो क्या मेरे अकेले शुरू करने से वो सफल हो जाएगा? नहीं, सबको शुरू करना पड़ेगा। और हम पम्फलेट बनवाने जा रहे हैं। मेरा वो पर्चा अभी अधूरा है, आजकल में वो पूरा लिख जाएगा। लिखने के बाद आप सबको पढ़ा दूंगा और पढ़ाने के बाद उसको बनवाऊंगा नहीं तो क्या बनाएगा? बनवाऊंगा नहीं, कहीं क्यों बनाया है? बनवाऊंगा तब, उसके पहले पर्चे बाद में बनवाऊंगा। इस बार सबसे पहले पोस्टर बनवाऊंगा। कौन से पोस्टर? कुछ रहेंगे 9x9 के, कुछ रहेंगे 12x12 के। 9x9 के जितने भी पोस्टर होंगे आपकी प्रत्येक मोटरसाइकिल में आगे लगा होना चाहिए, वर्ष 2019। इसलिए सबसे पहले पोस्टर बनवाऊंगा। 12x12 का जो पोस्टर होगा वो जिसके पास कार होगी, ट्रैक्टर होगा और या कोई बड़ा वाहन होगा उसमें लगाए जाएंगे। और जितने भी जगह सार्वजनिक है, थाना कचहरी आदि वकीलों के बस्ते में वो
12x12 का पोस्टर लगेगा। इस एक्ट को मुझे घर घर तक पहुंचाना है, घर घर तक